इकोनॉमिक चेंज में हम कह सकते हैं कि चेंज होना हमारे नेचर का एक लॉ है कि कहीं ना कुछ चेंज हर पल हर घड़ी होता रहता है। द चेंज और ऑल्सो इनवाइटेबल, मतलब होते ही रहते हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। हमारे इकोनॉमिक स्टेटस में भी चेंज होते रहते हैं। इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी और नेशन, जब हम किसी सोसाइटी का या नेशन का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में भी चेंज होंगे, या फिर हम कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में भी चेंज आएंगे। तो इसलिए फैक्टर भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमी पे डिपेंड हो जाना भी सबसे बड़ा एक फैक्टर हो जाता है एक पर्सन के लिए, चाहे वो रूरल एरिया से आया हो चाहे वो अर्बन एरिया से आया हो। दोनों ही एरिया से आने वाले के लिए इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है उसके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक चेंज में बी व्यूड फ्रॉम मोर ब्रॉड एंगल ऑफ सोसाइटी और नेशन। हम उसको सोसाइटी और नेशन के दूसरे व्यू से भी देख सकते हैं। फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाने लग रहे हैं। यहाँ पे भी शहरों में भी ये चेंज होने लग रहे हैं। जैसे अब ये पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट अब सेक्टर्स है हमारे जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, इसमें उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जितनी प्राइवेट सेक्टर्स में मिलने लग रही हैं। यानी कि एक कॉमन बंदे से वो कैपिटलिज्म पे जा चुकी है कि अपनी कैपिटलिज्म को कैसे बढ़ाना है और कैसे नहीं बढ़ाना, अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, वो इस पॉइंट पे जा चुकी है। वो और वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म से जाना। फ्रॉम ए रेस्ट्रिक्टेड एंड क्लोज्ड इकोनॉमी टू ए फ्री एंड ओपन इकोनॉमी। एक रेस्ट्रिक्टेड और क्लोज एरिया से, कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रह रहे हैं कि हम यहाँ पे वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वो है, यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया से भी कुछ लोग बाहर निकल के एक फ्री लाइफ में जीना चाह रहे हैं। किसी भी वे से देख लो, फैमिली वे से देख लो, इंडिविजुअल वे से देख लो, या फिर अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन वे से देख लो, या कैपिटलिज्म वे से देख लो, हर तरह से हमारी इकोनॉमी में चेंज जरूर आता है। इकोनॉमिक चेंज के लिए सब क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला, द रूलर अडॉप्टिंग कैपिटलिस्टिक अप्रोच हैव इंट्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म बेस्ड इकोनॉमी इन देयर कंट्री। अपनी कंट्री में पूंजीवादी दृष्टिकोण या कह लो कैपिटलिस्टिक अडॉप्शन है ना, पूंजीवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले शासक ने अपने देश में औद्योगिकरण और पूंजीवाद आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की है। कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हम करने लग रहे हैं वो हर कोई अपने देश से शुरुआत करना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि मैं इसके जैसे कोई भी गाड़ी की फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो मैं यहाँ पे लगा दूँ या मैं वो कर दूँ। तो इसलिए इकोनॉमिक चेंज इसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इकोनॉमिक का जो चेंज होता है। अर्बनाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं हम कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग रही है तो लैंड गांव की घटने लग रही है और शहर की बढ़ने लग रही है, जो अभी हमारा पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द ट्रेंड ऑफ वन और अदर टाइप ऑफ इकोनॉमी एडप्टेड बाई कंट्री। किसी भी तरह से खर्च करनी है या किसी भी तरह से कहीं भी यूज़ करना है, चाहे हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाने में यूज़ करना है, चाहे हमें कहीं भी यूज़ करनी है, चाहे हमें इंडस्ट्री बनाने में यूज़ करना है, लेकिन वो एक ग्लोबलाइजेशन बेस से हो तो वो एक चेंज होने लग रहा है इकोनॉमी में, तो वो भी इकोनॉमिक चेंज ही है। उसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक चेंज के लिए। द गुड और बैड गवर्नेंस ऑफ कंट्री ऑल्सो लीड टू ब्रिंग राइज एंड डिक्लाइन इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं है, अगर वो अच्छी है तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, अगर वो बुरी है या वो चला नहीं पा रही है सरकार हमारे देश को, तो वो हमारी इकोनॉमिक चेंज में घटेगी। हर कंट्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये गिरावट होती है, मतलब डिटोरिएशन होता रहता है इकोनॉमी का। द नेचुरल calamities in the form of earthquake, floods, drought, etc. may also bring a drastic change in economy of country. हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में अगर फ्लड आ जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज करा देता है इकोनॉमिक में। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक चेंज के लिए। ऑर्गेनाइजेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, फैमिलीज की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो इस तरह से इकोनॉमिक चेंज भी कहीं घटने लग रहा है और कहीं बढ़ने लग रहा है। दिस फैक्टर लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग रही है, अर्बनाइजेशन होने लग रहा है, डिस्क्रिमिनेशन होने लग रहा है, मार्जिनलाइजेशन होने लग रहा है, ये भी
चेंज ला रहे हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट थे, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट थे, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन के और इकोनॉमिक चेंज के भी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में भी यही आ गया कि हमारा सबसे पहला तो मल्टीकल्चरलिज्म हो गया। ये तो मल्टीकल्चरलिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि शहर में, गांव में तो वो किस तरह से रह रहे थे, और जैसे ही वो शहर की तरफ आते हैं उनकी इकोनॉमी में भी चेंज होने लग रहा है, क्योंकि वो अर्निंग करने लग रहे हैं तो इकोनॉमी भी चेंज होने लग रही है, और अर्बनाइजेशन भी होने लग रहा है क्योंकि वो शहर की फैसिलिटीज को अपनाने लग रहे हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म भी कह सकते हैं। अर्बनाइजेशन में पॉजिटिव इफेक्ट तो यही हो गया कि वो लिविंग को अर्निंग करने लग रहे हैं, इंडस्ट्रीज को अपनाने लग रहे हैं अपनी लैंड को बेच करके। तो इस तरह से ये पॉजिटिव इफेक्ट कुछ हम बनाने लग रहे हैं, उतना ही हम पाने लग रहे हैं, हमें उसमें कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने लग रहा है, तो इसलिए इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। अब एक गुड एनवायरनमेंट, जो गुड एनवायरनमेंट पीपल, जो रूरल पीपल थे, वो गुड एनवायरनमेंट जो देने लग रहे थे ना गाँव में, वो हमें शहर में नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पीपल्स जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली बन के रह गया है कि एक दो ही आता है, सिर्फ जैसे मम्मी पापा और बच्चे, सिर्फ इतना ही रह गया है, चाची सब दूर हो गए। तो इसलिए जो गुड एनवायरनमेंट, ये तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया। और गुड एनवायरनमेंट में हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव में कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिलने लग रहा है, अच्छे स्कूल्स का एनवायरनमेंट मिलने लग रहा है, अच्छे टीचर्स मिलने लग रहे हैं, अच्छी जगह से हमारे बच्चे पढ़ाई करने लग रहे हैं। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव इफेक्ट हो। इसके कंक्लूजन में हम इतना कह सकते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि सारी कंट्री का, जितने भी नेशंस हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उन सबका एक हो जाना, एक ही सोसाइटी बन जाना। अगर वो कहीं पे भी कुछ भी चेंज हो रहा है तो एक दूसरे की हेल्प करना, उनके कल्चर को पहचानना, उनकी आदतों को देखना। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है कि उसकी आदत बन जाना। अगर हम यूँ कहें कि जैसे बच्चे होते हैं वो आ जाएं तो बच्चे यूँ कहेंगे कि मम्मी या पापा वो हमारे उसमें है, मेरा फ्रेंड इस तरह से रहता है, वो इस तरह से खाना लेके आता है। तो एक जो स्लम एरिया में रहते हैं वो अपने बच्चों को अपनी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन में ये भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है जो बच्चों के ऊपर पड़ने लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो इस ग्लोबलाइजेशन के भी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो पॉजिटिव ये हो गया कि कल्चर को अपनाने लग रहे हैं और कहीं भी किसी भी देश में जाके पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाके अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह से अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन को हम ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन में भी मार्जिनलाइजेशन होता है, लेकिन बस इसमें रूरल एरिया से अर्बन एरिया में होता है। और अर्बन जो एरिया है उसकी जो लैंड है वो बढ़ने लग रही है, पॉपुलेशन बढ़ने लग रही है, सिर्फ इसीलिए बढ़ने लग रही है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बढ़ने लग रही है, क्योंकि लोग रूरल एरिया में से अब अर्बन एरिया में आने लग रहे हैं। वो फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छी कंपनी में काम कर सकते हैं, वहाँ से हमें अच्छी अर्निंग मिलेगी। तो इसलिए हम अपने जो बच्चे को हर वो फैसिलिटी दे सकते हैं जो बच्चे शहर में लेने लग रहे हैं। लेकिन इसका भी फिर ये इफेक्ट हो जाता है कि बच्चे को फिर से वही आदत पड़ जाती है, वो जो उसके पापा, जो उसकी मम्मी या जो गांव में रहते थे या फिर शहर में आ गए, उनको ये वो अब आदत नहीं रहती। जो वो खेत का जो काम होता है, जो भूल सी गए हैं सब कुछ, वो उनके बच्चे, वो एक जनरेशन गैप सा कह लो, वो सब कुछ खत्म हो जाता है और बच्चों को ये तक नहीं पता रहता कि तो जो खेतों में टूल्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसीलिए एक तरह से अर्बनाइजेशन के भी इम्पैक्ट होने लग रहे हैं। अब है इकोनॉमिक चेंज। बहुत सारे इकोनॉमिक चेंज भी होने लग रहे हैं, जैसे जैसे हमारी ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लग रही है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ने लग रही है, ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लग रहा है, ऐसे ऐसे कैपिटलिज्म बढ़ने लग रहा है। कहीं किसी तरह से बढ़ने लग रहा है, कहीं किसी तरह से बढ़ने लग रहा है। कभी कभी अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं, इसकी तरह से डिक्लाइन भी होने लग रहा है। तो इसी तरह से इकोनॉमिक चेंज जो है वो हमारे चिल्ड्रन की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से कहीं पे लोग बाग कम कमा पा रहे हैं, कहीं पे लोग बाग ज़्यादा कमा रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा कमा रहे हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक चेंज की वजह से बच्चे को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है, और जहाँ पे लोग ज़्यादा कम कमा पा रहे हैं वहाँ पे
कम फैसिलिटीज़ मिल रही है, वो फिर उनको ऐसे ही सिंपल स्कूल में डालते हैं, वो हाई स्कूलों में डालते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में डालते हैं, तो उनकी वजह से उनको टीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, और जो कम कमा पा रहे हैं उनकी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, तो वो इसीलिए अपने बच्चों को छोटे स्कूल में डालते हैं, और वहाँ पे हो सकता है टीचर भी इतने अच्छे ना हो, ये हो सकता है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर छोटे स्कूलों में 60% टीचर अच्छे ही होते हैं। थैंक यू।